के मिल जाएगा। गाड़ी खरीदने जाते हो ना, गाड़ी सचमुच जरूरत होती तो सोचना पड़ता क्या खरीदूं कि नहीं खरीदूं। जब खरीदने भी जाते हो कितना मन में आनाकानी मची रहती है, खरीदूं कि नहीं खरीदूं, खरीदूं कि नहीं खरीदूं। और साइकिल खरीदूं कि कार खरीदूं कि मोटरसाइकिल खरीदूं कि हेलीकॉप्टर खरीदूं, क्या खरीदूं, ये भी चलता रहता है ना। इसका मतलब क्या है, तुम्हारे पास इतने विकल्प हैं, इतना सोचना पड़ रहा है, इतने भ्रम है, तो तुम्हारी जरूरत नहीं है। ये सिर्फ कामना है, सिर्फ इच्छा है, जो किसी बहुत बहुत कीमती चीज की भरपाई करने के लिए तुम अपनी जिंदगी में ला रहे हो। पर इससे हमने कहा पानी की प्यास तो पानी ही बुझाता है, और स्वभाव की प्यास स्वभाव से ही बुझती है। तो कार लाओगे, गाड़ी लाओगे, घोड़ा लाओगे, कपड़े लाओगे, मकान लाओगे, इन सबको जरूरत कहते हो ना। मैं नहीं कह रहा हूं कि इनमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो जरूरी ना हो, लेकिन मैं कह रहा हूं जब विकल्प उपलब्ध हैं, जब सोचना पड़ रहा है, जब इनके बिना भी जिया जा सकता है, तब ये जरूरत नहीं है। जरूरत तो तब होती है जब अरे मेरा प्रियजन रास्ते में किसी तरह गिर गया है, बहुत बहुत भारी चोट लग गई है और मेरे पास साधन नहीं है, मुझे साधन चाहिए, अब वो जरूरत है। और उस क्षण कोई निकल के जा रहा है और वो 1000 रुपये भी ले रहा है 5 किलोमीटर के, तुम्हें बिठा के ले जाने के, तो तुम दे दोगे क्योंकि जरूरत है, वहां सोचोगे नहीं तुम। ये जरूरत है। और सोचना पड़ रहा है, विकल्प उपलब्ध है, तुम कहो नहीं नहीं नहीं, अरे चोट तो बहुत भारी लग रही, मर जाएगा अगर आधे घंटे में नहीं पहुंचे तो। पर ये गाड़ी वाला आया, अरे ये तो भैया, तू तो भैया डबल पैसे ले रहा है, नहीं नहीं अगली कोई सी गाड़ी आएगी उसमें बैठेंगे, फिर ले जाएंगे। अगर ऐसा सोच विचार कर रहे हो, विकल्प कर रहे हो, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जरूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है। मूर्खतापूर्ण को तर्क मत कर देना कहीं पे कमेंट में आकर। जो कह रहा हूं उस पर ध्यान दो कि क्या समझाने का प्रयास कर रहा हूं। अगर जरूरत होती तो ये आनाकानी हम नहीं करते। मगर देखो अपनी जिंदगी में, आपकी जिंदगी नर्क बनी हुई है। अगर बेचैन रहते हो, परेशान रहते हो, चिंता, तनाव, दुख, पीड़ा, ये सब दिन रात सर पर सवार रहते हैं। ये खोपड़ी में हमेशा कुछ ना कुछ घूमता रहता है। कभी बैठकर आनंद में गीत नहीं गा पाते, कभी शांत बैठ नहीं पाते। तो इसका कारण यही है कि आप स्वभाव से दूर हैं और उसके पीछे दौड़ रहे हैं जो उस स्वभाव से दूर होने के कारण जो खालीपन है, उस खालीपन को भर सके। मगर हमने कहा पानी की प्यास सिर्फ पानी से बुझती है, ऑक्सीजन के बिना सांस नहीं ले पाओगे। तो इंसान यदि स्वभाव के अनुसार नहीं चलेगा और नहीं जानेगा कि उसका स्वभाव क्या है और उसके अनुसार नहीं चलेगा, तो वो पगला जाएगा। जैसे पशु अगर प्रकृति के अनुसार नहीं चलता है तो पगला जाता है। उसे प्रकृति के अनुसार चलना पड़ेगा। देखा है ना, लोग अभी तो कम हो गए फिर भी, पर वो होते हैं ना, सांप पकड़ कर लाते थे, उनके सामने बीन बजाते थे और उनको दूध पिलाते थे। ऐसा देखा गया है कि एक तो सांप के कान होते नहीं, तो वो मूर्खतापूर्ण बात है कि सांप उस बीन पर नाचता। वो इसलिए नहीं नाचता है कि बीन बज रही है और उसको सुना रही है, वो तो डर के कारण बेचारा इधर उधर देखता है। वो बीन बजाने वाला उसके सामने ले जाता है, उसको डर लगता है, इसलिए बेचारा इधर उधर होता रहता है। हम कह देते हैं वो नाच रहा है और उसको दूध पिलाया जाता है, जबकि वो स्तनपायी तो है ही नहीं। उसकी माँ दूध नहीं पिलाती उसको, क्योंकि दूध पीना उसका स्वभाव है ही नहीं, प्रकृति ने उसको वैसा बनाया नहीं। पर उसको जब जबरदस्ती दूध पिलाया जाता है तो कई बार होता है कि बहुत दिनों से उसको पिलाया नहीं था, प्यासा था, इस कारण से वो पच जाता है। और कई बार ऐसा होता है कि उसको पचता ही नहीं है।
क्योंकि उसका शरीर ही वैसा नहीं है, पर प्यासा होने के कारण वो उसको पी लेता उस समय और फिर उसकी मौत हो जाती है। क्यों? क्योंकि तुमने उसको कुछ ऐसा दिया जो उसका स्वभाव नहीं था। तो पशु पक्षी कोई भी जीव उसके स्वभाव से विपरीत उसके साथ कुछ करोगे, कुछ अलग, तो पगला जाएगा, मर जाएगा। ऐसे ही हमारा है कि हम जीवन में यदि अपने स्वभाव में स्थापित नहीं हैं, स्वभाव में नहीं जी रहे हैं, तो हम पगला जाएंगे। और हम पगलाए हुए हैं, इसका प्रमाण है हमारी हर समय ये जो बेचैन जिंदगी है। ये देखो ना, कितने दुनिया में कितने बलात्कार हो रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं, एक दूसरे का शोषण हो रहा है, घरों के अंदर कलह क्लेश हो रहा है, धर्म के नाम पर लोग लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, काट रहे हैं, जाति के नाम पर लड़ रहे हैं, लिंग के नाम पर लड़ रहे हैं, एक दूसरे का शोषण कर रहे हैं। इतने सारे देश आपस में लड़ रहे हैं। ये क्या है? ये बस एक ही बात की ओर इशारा कर रहा है कि इंसान अपने स्वभाव से दूर है। तुम जंगलों में जाओ, पशु पक्षी ऐसे नहीं लड़ते। भोजन के लिए वो लड़ेंगे जब तक उनको, और जब भोजन मिल जाएगा चुपचाप अपने जाकर बिल में बैठ जाएंगे, सो जाएंगे, मस्त रहेंगे। पर ऐसे रोज रोज लड़ते हुए वो नहीं दिखाई देंगे तुम्हें। वो नहीं करते ऐसी मूर्खता, पर हम कर रहे हैं। तो इंसान के लिए ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि वो प्रकृति या समाज के हिसाब से चले, क्योंकि ये उसका स्वभाव नहीं है, ये उसकी आवश्यकता नहीं है। इंसान का शरीर है, शरीर प्रकृति के हिसाब से चले, मगर क्योंकि शरीर से ही तुम्हारा संबंध जुड़ा हुआ है, ये ना हो तो तुम बात नहीं कर पाओगे ना, सुन नहीं पाओगे ना। तो ऐसा हो कि शरीर प्रकृति के हिसाब से रहे, मगर शरीर साधन हो तुम्हारे लिए। तो मनुष्य का स्वभाव क्या है? और याद रखना, जो आपका स्वभाव है आप वही हैं, उसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है। आप उसको फिर नाम कुछ भी दिया जा सकता है, उसको कई नाम से पुकार सकते हो। क्या चाहिए आपको? चैन चाहिए ना, चैन, सुकून, मुक्ति चाहिए इस पीड़ा से। वो चैन आपका स्वभाव है। जिंदगी ऐसे जियो कि चैन छीनने ना पाए। आजादी, बेपरवाही, ये आपका स्वभाव है। देखो तुम कहां कहां अपनी आजादी बेचे बैठे हो, किन किन तुच्छ चीजों के लिए। वो चीजें जिनके लिए तुमने आजादी को बेचा, तुमने उन चीजों के लिए नहीं अपनी आजादी को बेचा है, आजादी की खातिर ही तुमने आजादी को बेचा। मगर तुम्हें यह भ्रम है कि आजादी बेच करके चीजें लाऊंगा और चीजों से आजादी पाऊंगा। तुम्हें पता नहीं है जो कि तुम्हें चाहिए आजादी ही, इसलिए तुम आजादी को बेच देते हो। आजादी के लिए कॉम्प्रोमाइज कर लेते हो। एक निर्णय कर लो, इस बात को ऐसे लिख दो कि फिर सोचना ना पड़े कि आजादी की कीमत पर मैं कुछ नहीं स्वीकारूंगा, क्योंकि आजादी मेरी जरूरत है। शांति, आनंद मेरी जरूरत है, ये मेरा स्वभाव है। आजाद जीना, बेपरवाह जीना। प्रेम मेरा स्वभाव है। प्रेम, आनंद, शांति, करुणा, बोध, आजादी, बेपरवाही, ये आपका स्वभाव है। और ये सब एक साथ होते हैं, बस नाम अलग अलग हैं। हो ही नहीं सकता ना कि तुम शांत नहीं हो और तुम्हारे जीवन में आनंद हो ही नहीं सकता कि तुम गुलाम हो और तुम्हारे जीवन में प्रेम और शांति और आनंद की बरसात हो रही हो। ये सब बस अलग अलग नाम हैं।